और सीवर का तो कोई इलाज ही नहीं है। गाँव घरों में पानी भर रहा है सीवर का। तो दो ही बातें हैं, कब्रिस्तान शमशान और एक सीवर। और ना यहाँ पे बिजली की सुविधा है, ना पानी की है, और ना ही यहाँ पे कब्रिस्ताने मिले हैं, ना ही चीकटा मिले। अरे अब तो सारी पार्टी के आदमी आ रहे हैं, उस टाइम तो कोई भी नहीं आया। जिस टाइम परेशानी है अब तो सब आ रहे हैं। चुनाव लेने के मारे आ रहे हैं ना नेता। जब भगाए गए हम वहाँ से, जब कोई नेता नहीं दिखाई दिया कि इन्हें ऐसे क्यों भगा रहे हैं, पहले इनके बनाओ या कुछ करो, जब भगाओ ऐसे। अब तो सभी नेता आएंगे। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त मौजूद हूं जेवर विधानसभा के रोही गांव में, जो अब रोही नहीं है। हालांकि इसको नाम जरूर दिया गया है, लेकिन इसको पूरी तरह से विस्थापित कर और यहां पर सेक्टर में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन जो समस्याएं हैं वो यहां पर अभी भी बनी हुई हैं, और हमारे आने का जो मकसद है वो यही है कि जिस तरह से, क्योंकि ये रोही गाँव जेवर एयरपोर्ट के बीच में था, उसको वहाँ से अथॉरिटी ने उठाया और यहाँ पर एक सेक्टर में विस्थापित कर दिया। लेकिन लोगों की समस्याएं अभी भी बदस्तूर जारी हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करूँगा, और ख़ासकर उन लोगों से जो रोही गांव के 4 बार के प्रधान भी रह चुके हैं, और उन्होंने इस गांव की पूरी समस्या को हमसे साझा किया और बताया था कि किस तरह की यहाँ पर अभी फ़िलहाल समस्याएं हैं और क्या क्या दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। पहले आप नाम बता दीजिए मुझे। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह जी। मेरे ताऊ रहे 3 पंचवर्षीय। अच्छा। और 1 पंचवर्षीय मतलब मेरा। आपके घर में ही रही है? मेरे ताऊ रहे सगे। ताऊ तो जी। 4 बार मतलब प्रधान आपके घर से ही रहे हैं। तो क्या है, थोड़ा बताएं यहाँ पर अंकल जी कि किस तरह की समस्याएँ हैं और कब ये गाँव जो है यहाँ विस्थापित हुआ? ये मई से काम यहाँ चालू हुआ। मई 2021 से। अच्छा, ठीक है। और अधिकारियों ने, गांव के लोगों ने मिल के, और हिंदुस्तान में शायद पहली एक्विजिशन है ये गांव उठने का भी, कि जो पहली मिसाल है। मगर अब आके इन्होंने 2 ऐसे काम कर रखे हैं कि जो इन अधिकारियों को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म होते हैं, तो ये भी फूंके जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या है शमशान और कब्रिस्तान की। शमशान और कब्रिस्तान की 14 किलोमीटर दूर लोग ले जाते हैं, और बड़े लोग हंसते हैं और बनवा दो एयरपोर्ट। और मुसलमान बेचारे वहाँ ले जाते हैं दबाने 14 किलोमीटर। और सीवर का तो कोई इलाज ही नहीं है। गाँव घरों में पानी भर रहा है सीवर का। इससे अगर हम इस पूरे जो सेक्टर है, ये रोही आपके गांव के नाम से ही पूरा सेक्टर बसाया गया, कितने लगभग घर होंगे यहाँ पर? और अभी जब ज़्यादातर देख रहे हैं कि नए मकान ही बन रहे हैं, अभी पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऐसा उसमें स्थिति है कि हमारे रोही गांव के 2 नगला हैं। नगला गणेशी, वो 100% बस गया है। वो पहले काम चालू हुआ था उसका मार्च में। और नगला फूल खां में 50% आ गए हैं। अच्छा। रोही में 20-30% लोग आ गए हैं। बाकी 70% आदमियों का काम चल रहा है। पर 4-6% ऐसे लोग हैं जो अभी काम नहीं कर रहे हैं। आप बता रहे थे कि सीवर की भी समस्या है, सीवर पूरी तरह से ब्लॉक है यहाँ पर, तो और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी बना दिया है, उसका उद्घाटन भी आपसे करा दिया, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा जी, ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन भी मेरे हाथ से कराया है। उसे भी कराए हुए 2 महीना हो गए, मगर अभी वो कोई काम नहीं है। उसे भी 1 साल लग जाएंगे बनने में। हम ये जानते हैं। तो सीवर की सबसे बड़ी समस्या ये घरों में बड़ा नुकसान करेगा। और ये गरीब आदमी अगर ये घर गिर जाएंगे 2-4 महीने में, तो ये तो सड़क पर आ जाएंगे, आत्महत्या करेंगे। तो 2 ही बातें हैं, कब्रिस्तान शमशान और एक सीवर की। अगर अभी रास्ते को लेकर भी कुछ, अभी मेन रोड जो रोड है आपकी इसके अंदर आने का, वहाँ भी हम देख रहे थे, वो भी पूरी तरह से चल नहीं। वो तो इन्होंने हमें जो अवार्ड में लिखा है वो 60 फीट का रोड है। अच्छा। टप्पल रोड से, खुर्जा जेवर टप्पल रोड से। मगर वो तो अभी इन्होंने एक्वायरी नहीं किया है। अच्छा। ये तो सरकारी चक रोड है, जिसपे ये छोटी सी सड़क बना रहे हैं। सरकारी चक रोड है। अच्छा। इनका तो इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। और इनसे हमने ये कहा, भाई तुम 1400 हेक्टेयर ज़मीन तो एयरपोर्ट को एक्वायर कर सकते हो, और करीबन 700 बीघा ये एक्वायर कर ली। और तुम पे मामूली सी ज़मीन 60 फीट चौड़ी और कुछ 100 मीटर चौड़ी नहीं एक्वायर हुई। इन्होंने जान के नहीं करी।
अच्छा, क्या अभी कितनी आबादी है इस अगर पूरे गांव की अगर हम देखें? भाई यहाँ आबादी करीबन ऐसी है 5000 रोही रोही में। हाँ। और जातीय समीकरण क्या कहते हैं? अगर नहीं, जातीय समीकरण तो हमारे यहाँ तो कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। झगड़ा नहीं, वोट के पर उस लिहाज से अगर वोट देखें के लिहाज से 80% यहाँ राजपूत है। तो। अच्छा 80%, जी। क्योंकि नगला गणेशी में तो 100% है। हाँ। नगला फूलखा में 100% मेव हैं। अच्छा। वो छोटा ही नगला है, हाँ। 200-250 वोटरों का। और रोही में हमारे यहाँ जाटवों की संख्या कम है, खटीकों की संख्या कम है, हरिजनों की संख्या बहुत कम है। राजपूतों की संख्या वहाँ 75% है और 5-4% ब्राह्मण है बस। ब्राह्मण। और मुस्लिम? मुस्लिम के 2 नगला हैं, वो दयानतपुर के हैं। अच्छा, नगला वो भी क्षेत्र। यहाँ पर हैं आपके? वो हैं यही है। हाँ, अच्छा। और एक राजपूतों का नगला है अच्छा। दयानतपुर का, वो पूरा ठीक है। राजपूतों का है। हाँ। तो मुस्लिम भी यहाँ कम से कम 1800 वोट हैं। जो समस्याएं आप फेस कर रहे हैं जो शमशान की, क्या उनके लिए भी इस तरह की नहीं, वो है नहीं, कब्रिस्तान और शमशान एक ही चीज़ है। अच्छा। दोनों ही नहीं है यहाँ। दोनों तो पे। उनके सामने भी वही समस्या है, वो 14 किलोमीटर जाते हैं। अधिकारियों से बात करते हैं, क्या आश्वासन? ऐसा है, अधिकारियों की बात सुन लीजिए। यहाँ अधिकारी 2 तो पब्लिक की बात सुनते हैं। एक तो एडीएम एलए बलराम सिंह और एक शैलेंद्र भाटिया हैं यमुना अथॉरिटी में ओएसडी। और जो यहाँ के सीए हैं अरुणवीर सिंह, वो तो आज तक झांके ही नहीं है यहाँ। वो तो झांके ही नहीं है। वो दोनों तो जब हम कैडे पड़ते हैं तो आ जाते हैं और समस्या का समाधान भी करते हैं। दूसरा ये है कि एडीएम साहब ने ये कहा, प्रधान जी, उन्होंने जगह भी हमारे सामने चिन्हित की थी 4 महीना पहले, इसी बाउंड्री वाल के पीछे शमशान और कब्रिस्तान की, मगर वो फाइल जो है डीएम साहब ने आज तक दस्तखत ही नहीं किए। और शायद पहले डीएम होते तो पहले दिन दस्तखत हो जाते। तो समस्या ये आ रही है यहाँ। ये आ रही है। जाहिर तौर पर लोग परेशान हैं और ये वो रोही गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं जो कि जिनके घर में से 4 बार रोही गांव का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और वर्तमान में भी वो प्रधान हैं। अभी ऐसे तमाम लोगों से हम आपको मिलाएंगे जो इस गांव में आकर बसे हैं और वो भी तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब हम आ पहुँचे हैं शरीफ खां, जो कि दयानतपुर माजरा लगता है क्योंकि ये विस्थापित गांव थे और इनको अब सेक्टर में बसाया गया है। और मेरे साथ कुछ लोग हैं और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बात करते हुए बता रहे थे कि यहाँ पर लोगों के साथ काफ़ी परेशानियाँ हैं और दिक्कतें हैं। किन दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है? पहले वो गांव में थे और गांव के बाद जब जेवर एयरपोर्ट बसाया गया तो वहाँ से इन्हें विस्थापित कर यहाँ पर बसाया गया। क्या नाम है आपका? गुलफाम नाम है जी मेरा। गुलफाम भाई, अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब तो आपको मतलब वहाँ से उठा के यहाँ बसा दिया गया है। दिक्कत ये सर, पैसे नहीं मिले हैं और जो हमारे पैसे रुके हुए हैं और जो हमें नहीं मतलब कितनी ज़मीन आपकी गई थी? हमारी खेत की ज़मीन तो ही नहीं, हमारी पसापत की जगह अच्छा, थी, काफ़ी थी, वो भी रहने के लिए अच्छा, बहुत तो थी। कितना मतलब अभी बैलेंस आपका बचा हुआ? बैलेंस कुछ नहीं है जी, बस यही है जो घर बना ली, ये भी अभी बने भी ना, हमारे पैसे भी ना आए अभी। हमारे 2 भाई रह रहे हैं, उनके पैसे नहीं आए अभी। अच्छा। और ना यहाँ पे बिजली की सुविधा है, ना पानी की है, और ना ही यहाँ पे कब्रिस्ताने मिले हैं, ना ही चेकटा मिले हैं। अभी बिजली नहीं है घरों में? नहीं है जी, बिजली नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे जी? अभी क्या है? आप भी बुला लीजिए इधर। आ जाओ इधर। तो अभी क्या मतलब बिजली घरों में नहीं है तो कैसे काम कर पा रहे हैं, कैसे चल रहा है? सब जी ऐसे कर रहे हैं, कभी खम्भों से लगा लिए गए, अब बिजली वाले आ गए तो मना कर दें उनको, यहाँ से बिजली मत लगाओ। अब कनेक्शन करवाए, कनेक्शन के बिना 12,000 रुपये बता रहे हैं कनेक्शन के बिजली के। आप उस तरफ जो है वो रोही गांव है पूरा जी। उधर ज़्यादा हमने बात की तो उधर जो लोग हैं वो हिंदू हैं और ठाकुर और तमाम दलित भी हैं उनमें जो हिंदू लोग हैं उधर, और इधर जो हैं वो पूरे मुस्लिम हैं। तो क्या उधर भी यही समस्याएं हैं बिजली वगैरह की, या उधर भी? जी यही सुविधा, पूरी कॉलोनी में घूम जाओ सब यही परेशानी पाएगी। हाँ जी। उधर भी बिजली के कनेक्शन नहीं हुए? उधर भी नहीं हुए अभी। 12,000 रुपये मांग रहे हैं बिजली कनेक्शन के। बिजली कनेक्शन के? हाँ जी, 12,000 रुपये। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, देखिए, और इन बच्चों के साथ और यहाँ पर इनके स्कूल की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। तमाम जो समस्याएं हैं वो सीवर को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर यहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं। अभी बच्चों का भविष्य जो है वो अभी अंधकार की तरफ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि कोविड के साथ साथ यहाँ पर तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका भी कोई
नामो निशान नहीं दिख रहा है। अभी काम चल रहा है, लेकिन कब तक ये पॉसिबल हो पाएगा ये सरकार ही बता सकती है। और सरकार, क्योंकि अब चुनाव भी है, चुनाव में क्या कहेंगे? अभी तो काफ़ी पार्टी के लोग आ रहे होंगे आपके पास, तो क्या कह रहे हैं? अरे अब तो सारी पार्टी के आदमी आ रहे हैं, उस टाइम तो कोई भी नहीं आया, जिस टाइम परेशानी है अब तो सब आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ बात हो रही है, कुछ आश्वासन मिल रहा है? कोई किसी से कहीं बात नहीं होती, कोई बात नहीं करता, बस यही है कि आश्वासन देकर चले जाते हैं। क्या कहते हैं मतलब कब उनको सब सुविधा हो जाएगी, वो काफ़ी दिनों से ये चर्चा सुनने, अभी थोड़ी कोई सुविधा हुई नहीं है। नहीं कि हमें कब्रिस्ताने मिले हैं, नहीं चिंगटा मिले हैं, किसी भी है। चिकटा भी नहीं मिला। चिकटा क्या होता है? ये हिंदू लोगों के जो मरगटा बोलते हैं जिन्हें, शमशान ही मतलब एक तरह से। चलिए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं हम। कितने दिए हैं, घर बनावे या लैट्रिन बनावे, क्या बनावे भैया, या बच्चे पालें? इतने पैसे दिए, 75,000 में घर बनेंगे या लैट्रिन बनेंगे? अच्छा, अभी 75,000 रुपए मिले? हाँ, ये मिले हैं। आप बता दो, इसमें घर बनाएंगे या लैट्रिन बनाएंगे, या खुद खाएंगे या रहेंगे? काम वो न दे रहे हैं कुछ, ऐसे कैसे कौन रह लेगा यहाँ? जब ये तो दिखा दिया कि हम 50 मीटर दे दिए, इसे बनाने को भी तो चाहिए पैसे। हमारे बच्चों के अभी पैसे नहीं। वहाँ कितनी जगह थी आपकी जहाँ से विस्थापित किया गया आपको? वहाँ तो जो थी तो थी, पर इसे वहाँ थी जब बना भी? हुआ तो था। कितनी थी लगभग जब? घर की बतेरी जमीन, खेत की नहीं हमारे पास में। तो वहाँ से विस्थापित कर कितना पैसा आपको दिया गया? हमारे पैसे आए यही 75,000, डबल होकर 1.5 लाख रुपए आया एक कमरे का। अच्छा, अब उसमें 1.5 लाख में घर बना, मैं ईंट बना, मैं खरीदे, क्या करा तुम ही बताओ। तो दिक्कत है। ये आपका घर है? ये आपका घर है पीछे? अच्छा, तो कैसे मतलब बिजली के बगैर कैसे काम चल रहा है, कैसे काम कर पा रहे हैं? बिजली क्या, मोमबत्ती जला रहे हैं, लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है। खंबे में से लगा लो, बिजली वाले आ जाएं, चालान काट दें, बताओ कैसे रहें? छोटे छोटे बच्चे ही ना अंधेरे में लेके पड़े रहें। हमें तो भगा दिए कि जाओ यहाँ से, निकलो। अब क्या है मतलब, अब आगे जो है नेता तमाम आ रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल है। अब वो चुनाव लेने के मारे आ रहे हैं ना नेता। जब भगाए गए हम वहाँ से, जब कोई नेता नहीं दिखाई दिया कि इन्हें ऐसे क्यों भगा रहे हैं, पहले इनके बनाओ या कुछ करो, जब भगाओ ऐसे। अब तो सभी नेता आएंगे ना, हमारी मस्जिद है, कुछ भी ना है। क्या नाम है आपका? रुबीना। क्या कहेंगे, ये क्या क्या परेशानी उठानी? क्या परेशानी? सारी परेशानी है। कहा कि मैं तुम औरन से पैसा ले लेके नहीं, औरन को प्लॉट कटवा दे, हमरी खरीदी हुई हमको ना मिला वो प्लॉट। ये परेशानी है। और हमारे 7 लोग बच्चा हैं, बती इतनी सी 50 मीटर में का हमारे बालकन गुजारा हो रहा है। 3 लोग बच्चे सियाने बैठे हैं टाइम का 3-3, 4-4 लाख रुपया में मकान बनने। लेकिन योगी सरकार तो कह रही है हमने सेक्टर में बसा दिया है लोगों को, वहाँ से बचा दिया। हमें कोई सुविधा है? पानी की भी दिक्कत है, सब चीज की दिक्कत है, सब चीज की दिक्कत हुई पड़ी है जी के परेशान है बालक। सेक्टर बना के देते जब तो सही है। अब सेक्टर है, बस जमीन दे दिए, जाओ पड़े रहो, चाहे कोई झुग्गी डाले या झोपड़ी डाले या कुछ भी करो। जो हमारा बना, जितना हमारा बना हुआ वहाँ था इतना ही बना के हमें दे देते, हमें कोई परेशानी ना होती। अच्छा, जितना आपका वहाँ था वो बना के दे देते, हमें कोई परेशानी ना होती। अच्छा, तो बाकी और क्या मूलभूत समस्याएं हैं आपकी? हमारी समस्या ये है, हमारी खरीदी हुई ही जो हमारे दादा लाई ही वाको तो हमारे 50 मीटर को मिल गो, और जो हमारी खरीदी हुई वाको ना मिलो, दूसरे ने प्लॉट छीन लिया हमारा। हमें वो प्लॉट मिलना चाहिए। हमारे बेनामे में भी लगे यहाँ किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, यहाँ के बारे में हमें सब बात की समस्या सही है। ईदगाह ना है हमारी। अच्छा। कब्रिस्ताने ना है, हमें मिलनी चाहिए। ये कहाँ जाते हैं फिर कब्रिस्तान के लिए, कहाँ जाना पड़ता है? बाहर दफना रहे हैं, जैसे ये कहा कि हमें मेहंदीपुर है कि ये जेवर में मोल खरीद के नहीं, जब अपने दफना में जो कोई हो जावे खत्म। अच्छा। तो वो पूरी होनी चाहिए ना हमारी जो समस्या है। तो क्या कहेंगे अभी जो यहाँ से लोग हैं, जैसे अब जो पशु हैं, जिनके जो पशु वगैरह जो थे गांव में, वो कहाँ हैं, कहाँ रख रहे हैं उनको? बिकवा दिए, बेच दिए। अब कहाँ करते हैं रखने को जगह, अपने बालकन कोई गुजारा ना था, भैंसन ने कहाँ बांधेंगे? तो जो लोग गुजारा इसी चीज से करते थे, अपने पशुओं से या दूध बेचकर या कुछ, वो किस तरह से अपने आप तो यहाँ परेशान है, कैसे भी कुछ ना रहे, भैंस ही ना रही तो यार जगह नियार फूस कहाँ रखें? आप मोदी जी से, योगी जी से पूछ सकते हैं। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं फिर आप गुजारा कैसे होगा? देखना चाहते हैं आपकी बार उत्तर प्रदेश में, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री को, वो तो नसीब है अपना, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो तो अपना अपना नसीब है। हम क्या कहेंगे? तो आप मोदी जी के इस काम के लिए वोट नहीं देंगे उनको? वोट क्यों ना देंगे? वोट के कौन मना कर रहा हो? वोट तो हमें तो देनी है, लेकिन किसको देनी है ये पता नहीं है हमें। ये बात की ना मालूम।
तमाम लोगों ने अपनी समस्या बताई और बताया कि किस तरह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें विस्थापित तो कर दिया गया है, लेकिन जो पैसा उनको दिया गया था उसमें बाथरूम तक नहीं बन पाएगा, टॉयलेट तक नहीं बन पाया, तो घर कैसे बनाएं। अभी और कुछ लोगों से हम आपको बात कराएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ के हालात क्या बने हुए हैं। एक तरफ हिंदुओं को बसाया गया है और ये जो पूरा जो मोहल्ला है ये किस नाम से है? शरीफ खां, जो कि पूरा लगभग पीछे तक यहाँ से लगभग बताया होगा कितना 500 घर होंगे यहाँ, 500 घर के लगभग यहाँ लोगों को बसाया गया है और उनकी समस्याएं भी ऐसी ही हैं जैसी इन लोगों की हैं। चलिए अभी और लोगों से हम बात करते हैं और दिखाएंगे आपको कि क्या समस्या है उनकी और किस तरह का यहाँ चुनावी मौसम में हाल बना हुआ है, पूरा माहौल तैयार है। एक और बात का यहाँ पर खुलासा हुआ है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि शरीफ खां जो है शरीफ खां, क्योंकि आपका आरोप है और लेकिन आपके पास जो एविडेंस है वो पुख्ता या तो अथॉरिटी करेगी या आप कर सकते हैं अगर आपके पास एविडेंस है। हम इसलिए आरोप कर रहे हैं क्योंकि इन महिलाओं ने एक चीज़, जो यहाँ पर मुआवजे दिए गए थे ज़मीन के, उन ज़मीन के मुआवजों में ये लोग कह रहे हैं कि जो ज़मीन थी वो किसी और की थी और वहाँ पर जो घर थे, मतलब जो रिहायशी इलाके की जो ज़मीन थी उस पर किसी और के नाम पर मुआवजा दिया। क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताओ मुझे, क्या है मतलब आपके गांव के? मतलब जो मेरे दादा इलाई ही 5 भैया है। आपने कहा किसी और प्लॉट के जो है वहाँ पर फोटो खिंचाया गया और फिर उसके नाम पर किसी और को प्लॉट अलाउट कराया गया। मैंने तलियोदीन मोहम्मद से खरीदो है मकान। अब खरीद के नहीं, अब मैं रह गई दूसरे में जो बुढ़िया बुढ़े देखे मरे है और वे जो हमारे देवर जेठ वे बेग बेग के चले गए यहाँ से 30 साल से। अब वे आके नहीं मेरे घर पर कब्जा कर लिया, रहने लगे। रहन के नहीं मेरे हाथ पकड़ लिए, दूसरी जहाँ मैं रह ही बखल में ले जाके नहीं मैं हाथ पकड़ कर बैठे रहे। इतने फ़ोटो खिंचवा लिए, फ़ोटो खिंचवा के नहीं यार अपने से चले गए। प्लॉट उनको मिल गए, 3 प्लॉट आए हैं। मेरा प्लॉट कट गो। अच्छा, मेरे मकान के भी पैसा कटे हैं जो प्लॉट कटो है वहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ कह रही थी कि अभी किसी और के नाम प्लॉट? हाँ, देवर जेठन पे गए हैं मेरे प्लॉट। अच्छा, आपके प्लॉट जो हैं हाँ, वो देवर जेठों पे। तो मेरा प्लॉट मुँह को आना चाहिए, बैना मुँह पे हैगो, दाखिल खारिज मुँह पे हैगो, बिजली को बिल मुँह पे हैगो, सब कुछ कम्प्लीट है। मैं कोई झूठ ना बोल ली। चलिए ठीक है, आपकी बात रख दी जाएगी। छानबीन करो, करवाओ। प्लॉट जाको है बैनामो दाखिल खारिज है तो उनकी करवाओ। जांच किस पे है, किस पे गयो है, किसके नाम से बोल लो प्लॉट। F33 में मेरा मकान है। भी और लोगों के साथ भी इस तरह की बातें हुई हैं? सबकी ऐसी हो रही है, सबकी ऐसी गद्दारी हुई है। कहीं ने मुआवजा उठा लियो मकानन को, कहीं ने जिक्को उठा लियो, आधो भी न मिलो। परेशान है यहाँ के नहीं।